मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास से संबंधित, यह टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी तथा आदि परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी किस भाषा परिवार की है? ये विकल्प है भारोपी, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी तिब्बती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपी परिवार की है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृत से, बी पाली से, पाली प्राकृत से, सी लौकिक संस्कृत से, डी अपभ्रंश से। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अपभ्रंश से। चौथा प्रश्न है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए तकनीकी भाषा, बी राजभाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी विभाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। आगे देखते हैं, इसमें छठा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा, डी तकनीकी भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी काव्य भाषा। सी काव्य भाषा। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी लिपि, सी फारसी लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आठवां प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ब्राह्मी लिपि। डी ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। नौवां प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मगही। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। 10वां प्रश्न है,
हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ए पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी प्राकृत, अपभ्रंश, पाल, हिंदी। सी अपभ्रंश, पाल, प्राकृत, हिंदी। डी पाल, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यानी हिंदी का विकास हुआ है, पहले संस्कृत से पाल हुआ, पाल से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। आगे 11वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351, बी 434 से 315, सी 443 से 135, डी 334 से 153। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 343 से 351। 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 15 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 14 अक्टूबर। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए प्रावधानों का निर्देश दिया गया है। 14वां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी, डी पूर्वी हिंदी। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की उपभाषा क्या है? मगही है। 15वां प्रश्न है, हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी ब्राचड़, डी सौरसेनी। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सौरसेनी, डी सौरसेनी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। 17वां प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? ए संस्कृत, बी पाल, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश।
हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? इसको आप सभी लोग कमेंट करके वीडियो में बताएंगे कि हिंदी को आदि जननी अर्थात हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है कि पाली को कहा जाता है कि प्राकृत को कहा जाता है कि अपभ्रंश को कहा जाता है? इसको कमेंट करके आप बताएंगे। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, बी 18, सी 20, डी 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। 19वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए वीजी खेर, बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी जीवी पंत, डी सुब्बोरोयान। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर थे। 20वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? पहला प्रश्न है ए फारसी, बी उर्दू, सी तमिल, डी संस्कृत। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए फारसी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है ए राजभाषा, बी मातृभाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी बोली। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21वें का डी बोली। 22वां प्रश्न है, बांगरू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? 22वें का ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी बिहार। तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा सी हरियाणा। बांगरू भाषा ज्यादातर हरियाणा राज्य में बोली जाती है। 23वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी मलयालम। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी संस्कृत। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है? तो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ए व्याकरण से, बी लिपि से, सी लिखित भाषा से, डी कोई नहीं। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए व्याकरण से। व्याकरण के माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना हम भी लोग सीखते हैं। आगे 25वां प्रश्न है, हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? ए कामता प्रसाद गुरु को, बी रामचंद्र शुक्ल को, सी किशोरी दास वाजपेयी को, डी बाबू गुलाब राय को। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी किशोरी दास वाजपेयी को। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिन कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है?
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत को, बी स्वयंभू को, सी शालिभद्र सूर्य को, डी धनपाल को। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए प्रतीकात्मक, बी चित्रात्मक, सी भावात्मक, डी अक्षरात्मक। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक भाषा है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पूर्वी कहा जाता है? निम्न में से किसे पूर्वी कहा जाता है? ए अवधी, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी ब्रजभाषा। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी भोजपुरी। भोजपुरी को पूर्वी कहा जाता है। अगला प्रश्न 29वां है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो इसमें ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 7 प्रकार। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 4 प्रकार। भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, जैसे द्रविड़, भारोपी, आस्ट्रिक आदि। इसमें 30वां प्रश्न है, अवधी किससे संबंधित है? अवधी किससे संबंधित है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। इसमें 31वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि लहदा का विकास किससे हुआ है? लहदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी से, पैसाची से, गढ़वाली से, मागधी से। तो लहदा का विकास पैसाची भाषा से हुआ है। लहदा का विकास पैसाची भाषा से हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।